क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कपिल भारती है। अच्छा, आप कहाँ के रहने मैं वाले हैं सर? ग्राम पोस्ट मतनावली का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये मतनावली? ये जी ये पड़ता है कपूरपुर थाने से 2 किलोमीटर मेन रोड से, गुलाबटी मेन रोड से 1 किलोमीटर हट के ढाना गांव के सामने। क्या हुआ है आपके साथ? जी मेरे साथ मेरी माताजी काफ़ी लंबे समय से बीमार थी, तो वो आयुष्मान हॉस्पिटल से आई थी, तो वो घर पे ही थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी। इन्होंने कुछ ये 6-7 लड़कों ने मेरे घर मैं माताजी की दवा लेके 16 नवंबर की रात को 9:30 बजे मैं माताजी की दवा लेके श्याम स्टोर से घर वापस लौट रहा था। तभी गांव में घुसने से ये थोड़ा पीछे सरकारी लाइट के नीचे ये 6 लोगों ने मेरी बाइक को रोक लिया और मेरे साथ गाली गलौज बदतमीजी की, मार पिटाई की। इनसे छुटा के जैसे मैं अंदर घर में घुसा घबरा के बच के इनसे, तो मेरे पीछा करते हुए घर के अंदर घुस गए। मेरे घर की महिलाओं के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, बदतमीजी की और मार पिटाई भी की, जिसमें इन्होंने बड़ी वाली मेरी भैया की घरवाली हैं, उनके सर में डंडा मारा, जो सर में टाँके आए हुए हैं, और मेरी घरवाली को इन्होंने डंडा मारा, पैर में चोट लगी हुई है। मेरे इन्होंने डंडा मारा, मेरे सर में भी फटा हुआ है। मेरी आंख पे घूंसा मारा, मेरी आंख मोटी सूज के हो गई, लील हो गया था। और मेरे पापा को फरसा मार के जान से मारने की नीयत से पापा ने विरोध किया। जब बदतमीजी छेड़छाड़ कर रहे थे महिलाओं के साथ, तो पापा ने विरोध किया। पापा के फरसा मार के और दीवार कूद के भाग गए। पापा को जान से मारने की नीयत से इन्होंने पापा के सर में फरसा मारा और दीवार कूद के भाग गए। दीवार कूदने के बावजूद भी इन्होंने बाहर से पथराव किया है घर के अंदर। तब वीडियो बनाने ऊपर से भैया लगे, तो उन पे वीडियो बनातों पे भी ये लोग पथराव कर रहे हैं रोड पे खड़े होके। सर इसमें आप लोग क्या चाहते हैं सर? जी सर, मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, कानून के दायरे में रहकर इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। फिर इसमें आप थाने गए हैं, क्या बोला गया आपको? मैं सर थाने 10 बार चला गया, बराबर चक्कर काट रहा हूँ। मेरे घर से महिलाएं गोबर कूड़े को बाहर निकलते हैं, उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की जाती है, फैसला करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और बराबर फैसले का दबाव बना रहे हैं। इसमें पुलिस इनकी मदद कर रही है। 27 तारीख को वहाँ से मेडिकल 9 दिन के बाद डिस्चार्ज किया पापा को, मेडिकल से ऑपरेशन करा के आईसीयू से निकाल के 27 तारीख में दरोगा जी मेडिकल ले आए हैं। फिर भी बोल रहे हैं 307 हमने लगा दी है। मुझसे बोला 307 लगी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये खुलेआम घूम रहे हैं मेरे घर के दरवाजे पे, रात को 12 बजे 1-1 बजे तक शराब पीते हैं। मैं कंटिन्यू बार ये सूचना थाने वालों को दे रहा हूं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस के लिए तो हमने एक आदमी को बैठा रखा है, सुमित सिसोदिया को। वो पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बराबर उनका कहना ये है, उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसे गुंडे लोगों में बैठते हैं, ऐसे बदमाशों में रहते हैं, अगर एक फ़ोन घुमाएं तो घर में घुसकर जन बच्चा को 5 मिनट में मार के चले जाएंगे। या तो फैसला ले लो, कोई कार्रवाई ना करो, जो तुम्हारा खर्च है 10-20 हज़ार रुपये लगा है, 50 हज़ार, वो हम दे देंगे, वरना तो ये पैसा हम तुम्हारे पीछे खर्च करके तुम्हें सबको घर में जान से मरवा देंगे। पूरी बराबर धमकी दी जाती है। मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बराबर थाने के चक्कर काट रहा हूँ। मैं कप्तान साहब के पास भी 2 बार गया हूँ, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने मुझे कहा कि बेटा 307 इसमें धारा लगेगी, काफ़ी चोट है, हालत सीरियस है, 307 लगेगी, मुलजिम उठेंगे, जेल भी जाएंगे। लेकिन 27 तारीख मैं थाने गया था, थाने वालों ने कहा कि मेडिकल आएगा, मेडिकल बेस पे जब धारा बढ़ाएंगे तब कार्रवाई होगी। 27 तारीख में दरोगा जी मेडिकल ले आए मेरठ मेडिकल से। उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया तो दरोगा जी कह रहे हैं मैं छुट्टी पे हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया कि इन्होंने फैसले का दबाव बना रखा है, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, रात को 12-12 बजे तक शराब पीते हैं, घर के आगे बैठ के गश्त लगाते हैं, बाहर के व्यक्तियों को गैल लेके घूमते हैं, कुछ घटना को अंजाम देने के लिए बाहर के लोगों को भी गैल रखते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5-6 तारीख में मैं छुट्टी पे हूँ, 5-6 तारीख में आऊँगा, तब मैं आऊँगा, तब कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि तब तक तो ये हमको मार भी सकते, तो दरोगा जी ने कहा तब मैं आऊँगा, तभी कार्रवाई मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम राधा है। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? सर 16 नवंबर को हम माताजी के पास बैठे होते हैं, हमारी माताजी बीमार हैं, तो जो मेरे पति हैं वो उनकी दवाई लेने के लिए गए थे।
जैसे ही वो घर में आए 6 लड़के उनके पीछे आ गए घर में, उनके हाथों में लठियाँ थी और फरसे थे, सारे के सारे हमारे साथ मारपीट करने लगे और हम सब के साथ हाथ में कुछ नहीं था, सब भाग गए। हमारे साथ छेड़खानी की और मेरी जेठानी के सिर में लठियाँ मार दी और सिर फट गया। फिर हमारे पापा जी, हमारे ससुर विरोध में उन्हें भगाने लगे तो उनके सिर में फरसा मार के दीवार कूदकर भाग गए। क्या और इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? जी सर, हम 10 बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन मुझसे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं कोतवाली में आपको? वो कह रहे हैं कि आपने तो मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो आपका काम है वो हो जाएगा, आप लोग घर जाओ। क्या आप क्या चाहते हैं मैडम? सर, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो वो 6 लड़के हैं वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, इशारे करते हैं गंदे गंदे और बोलते हैं कि अगर आपने कंप्लेन वापस नहीं लिया, अगर फैसला नहीं लिया तो 4 भाई हैं इस घर में, चारों को मार देंगे और तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करेंगे कि 7 साल में छूट के हम तो वापस आ जाएंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी दोबारा? जी सर, हम दोबारा गए थे लेकिन हमें वहाँ पर दरोगा साहब नहीं मिले। हम लेके गए थे अपनी एप्लीकेशन, फिर हम एसएसपी ऑफिस गए हैं, उसके बाद में भी सर कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ऑफिस जो गए हैं आप जी, वहाँ पर आपको क्या आश्वासन दिया गया है? सर वहाँ पर जो एसपी थे वो नहीं मिले थे उस दिन जी, और हम जो नीचे के रहते हैं उनसे कांस्टेबल वगैरह उनको अपनी एप्लीकेशन दे आए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हमको लगातार खतरा बना हुआ है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। हेलो सर जी नमस्ते, नमस्कार, कपिल बोल रहा हूँ। बताओ भाई। मैं ये कह रहा क्या चल रहा हमारे मामले में, ये 4 तो ये वही सुबह दिन निकले रात को वही हाल है इनका, चारों का बाकी का तो ये तो दिन तो रात को 10 निकल रहे इनको लगा के नाइट में डे में जो है ना, डे में इनमें लगा दो मशीन। हेलो हेलो हाँ जी सर, हाँ, क्या चल रहा फिर हमारे वाले केस में? इसमें ये 4 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ये तो गश्ती काट रहे हैं, अभी भी सुबह ही सुबह दिन निकले से मेरे घर के आगे ही खड़े हैं, ये पंचायत जोड़े हुए। इनकी मीटिंग चल रही है, वो बता रहे पड़ोसी को, कह रहे कि इसे कपिल को मारना है। सूजन है आपके देविल पर है। आज तुम्हारे लिए हुआ इसमें? हाँ जी सर। दोबारा मारा क्या उन्होंने? नहीं दोबारा नहीं मारा, लेकिन उनकी मीटिंग भाई चल, तुम यार ऐसी बातें क्यों करते हो फालतू वाली? मीटिंग जब चल मैं कह रहा हूँ जब चल रहा है कि व्यवस्था चल रही है तो बाहर तो जाएंगे, जेल तो जाएंगे, ये जेल जाएंगे तो जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे जेल भाई? चलो ठीक है सर, मैं इतना, ये जो इनके घर हैं पल्ले कोने पे, ये मेरे घर के रात को सुबह को दिन निकलती भाई है। तो गाँव में नहीं रह सकता कि कौन कहाँ जाएगा, गाँव उनका भी तो है, तुम्हारे गाँव थोड़ा है कोई तुम्हारा। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इस तरह से चक्कर काटना और मतलब भाई तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सबको उठा कर जेल भेज दूँ, सबको भेज दूंगा और उसके बाद छूट जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर ना घूमेंगे गाँव में, क्या ये? तो अब कुछ तो कहा फिर क्या इन पे कार्रवाई करता रहा हूँ भाई, और कैसे कार्रवाई करूँ बताओ? 2 को जेल भेज दिया और 4 को और भेज दूंगा जेल। चलो ये ज्यादातर